बात है, दो मतवाद थे। कौन थे? बोले ना, शराबी देखे हैं? शराबी देखे है ना? दो शराबी थे और दो शराबी अचानक से वो लोग किसी बात पर लोग बहुत कर रहे थे और उनके बीच में तनातनी हो गई और वो लोग लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, इधर से आवाज आना चाहिए। दोनों लड़ रहे थे, दो शराबी थे, दोनों पिए हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पिए हुए थे। हाँ, वो समाज था। दोनों लड़ रहे थे और लड़ते लेकिन मारामारी नहीं हो रहे, ठीक है, धराधारी हो रहे हैं, कुछ तू मैं चल रही है, दोनों लड़ रहे हैं। और ऐसे देख कर बहुत सारे लोग बीच बचाव के लिए गए और उन्होंने कहा, अरे भाई साहब, आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? अरे ठीक है, आप लोग अगर पी ही लिए हैं, अगर आपको चल ही गया है तो घर जाइए, आराम से वहां पर सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दो शराबी क्या कर रहे थे? और हमें प्यार कर रहे हैं, उनका काम तो लड़ाई करना, हम लोग प्यार करेंगे। मालूम जब वो लोग लड़ाई कर रहे थे तो बहुत सारे लोग बेच बचाव के लिए उनके पास गए और उन्होंने कहा, अरे भाई, आप किस बात पर आप लड़ाई कर रहे हैं? क्या बात हो गया जो आपको लड़ना पड़ रहा है? अरे बहुत अच्छा, आप लोग एक साथ में बैठे, एक साथ में आप लोग पिए, आप लोग तो लड़ाई की क्या बात है? अगर आप लोग पी ही लिए हैं तो आप घर जाइए, वहां पर आराम कीजिए। तो मालूम उनका क्या कहना है? अरे साहब देखिए ना, दरअसल हम लोग लड़ इसलिए रहे हैं ना, ये ना हमको परेशान करके रखा है। क्या करके रखा है? परेशान। वो बोला, अरे भाई, किस बात के लिए परेशान करके रखा है? तो अल्लाह शराबी बोलता है, अरे नहीं भाई साहब, परेशान मैं नहीं, परेशान कौन करके रखा है? ये करके रखा है। जो समझाने वाला है आपको नहीं, क्या जब होता गया आ रहा है, तब परेशान कौन करके रखा है? ये करके रखा है। कौन करके रखा है? दूसरा शराबी करके रखा है। तो वैसा होता गया। तो जो समझौता के लिए गए थे, मनाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप बताइए, आप कारण तो बताइए, मुद्दा तो बताइए कि आपका लड़ाई का क्या कारण है। तो मालूम क्या निकल के आया? उनका क्या कहना है? अरे साहब, क्या बताए, मैं इनको बोल रहा हूँ कि मुझसे अच्छा तुम है। कौन है? मुझसे अच्छा तुम है। तो वो क्या बोलता है कि नहीं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे अच्छा तुम हो। अरे मैं बार बार इसको समझा रहा हूँ तो पागल हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे अच्छा कौन है? तुम हो। तो क्या बोलता है कि नहीं, क्या बोल रहा हो? मुझसे अच्छा तुम हो। मैं फिर बोलता हूँ कि नहीं, मुझसे अच्छा तुम हो, तो फिर बोलता है कि मुझसे अच्छा तुम हो। अब बताइए, लड़ने वाली बात है कि नहीं है? लड़ने वाली बात। हाँ, मालूम आज के डेट में क्या होता है? मालूम लोग आज लोग लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं? कि तुमसे अच्छा 10 साल की घटा। अरे तुम कोई और हो, मैं करती ना चाहे तू चाहिए। हाँ, अगर तुम तेज हो तो मैं कौन हो? तेज हो। हाँ, अगर तुम बाप हो तो हम। धन्यवाद। आज लोगों के बीच में लड़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, उनके बीच में लड़ाई था। किस बात के लिए लड़ाई था? कि तुम अच्छा हो और तुम अच्छा हो। एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, हमसे अच्छा आप हो, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं, हमसे अच्छा आप हो। हाँ, तब जो समझौता कराने वाला था, उन्होंने कहा, अरे ये तो लड़ने वाली बात ही नहीं है, आपका जो सोच है वो तो बहुत अच्छा सोच है। हाँ, आज के डेट में लोग क्या करते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास पैसा वाला है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास में ज़्यादा धन संपत्ति है। लेकिन आप लोग तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो लड़ने वाली बात नहीं है, बहुत प्यार की बात है। देखो मालूम, आज बहुत बार क्या होता है हमारे लाइफ में, आज वैसा ही होता है। और यही जो लड़ाई की बातें हैं ना, आज यही झगड़ा की जो बातें हैं ना, आज ना केवल संसार के लोगों के बीच में हो रही है, लेकिन आज हम मसीहों के बीच में भी हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, हम मसीहों के बीच में भी हो रही है, हमारे मंडलियों में भी हो रही है, हमारे पेरिशों में भी हो रही है, हमारी कलिसिया में भी आज ये बातें हो रही है। और जिस कारण से आज हमारे परिवार को, आज हमारे संगठन
धन को, हमारे मंडली को, हमारे पेरेंट्स को, कनिष्ठा को जैसा रन करना चाहिए, जैसा आगे बढ़ना चाहिए, आज वो बढ़ नहीं पा रहा है। जो मालूम, क्योंकि आज हम लोग वचन की ओर नहीं देखते हैं, हम लोग संसार की ओर देखते हैं। किसको देखते हैं? संसार की ओर देखते हैं। मालूम, जब तक पत्रस, अगर आप पढ़ेंगे मतलब किसी समाचार, उसका 14 अध्याय को आप पढ़ेंगे, उसका 12 से 10 से लेकर आगे 15 आप पढ़ेंगे। जब तक पतरस का नजर यीशु मसीह की ओर था, तब तक वो झील में क्या कर रहा था? चल रहा था। लेकिन जब उसका नजर जब किसकी ओर चला गया? झील की ओर चला गया, लहरों की ओर चला गया, तब वो क्या करने लगा? वो डूबने लगा। जब तक उसका नजर किसकी ओर था? यीशु मसीह की ओर था, तब तक वो झील में क्या कर रहा था? वो चल रहा था। हाँ, लेकिन जब उसका नजर हट गया, जब लहरों की ओर चला गया, तो वो क्या करने लगा? वो डूबने लगा। मेरे को आज हमारे बीच में भी ये जो समस्या आ रही है, जो मानो, क्योंकि आज हम लोग अपने नजरों को वचन की ओर से हटा चुके हैं। किस ओर से हटा चुके हैं? वचन की ओर से हम लोग हटा चुके हैं, और संसार की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम मसीह यीशु में क्या है? एक है। और ये जो हमारा विषय वस्तु है, गलाती उसका 3 और उसका 28 पद को कोई पढ़ देंगे जोर से। हम आशा करते हैं कि बाइबल आपके पास में होगी। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी। हाँ, अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई दास रहा, ना तो कोई स्वतंत्र रहा, ना कोई नर ना नारी, ना कोई अब नर रहा, ना तो कोई नारी रहा, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्योंकि तुम मसीह यीशु में क्या हो? एक हो। हम इस बात को आज हम भूल जा रहे हैं कि अब हम ना तो कोई यहूदी रहा, ना तो कोई यूनानी रहा, ना तो कोई दास रहा, ना तो कोई स्वतंत्र रहा, ना तो अब कोई नर रहा, ना तो कोई अब नारी रहा, लेकिन अब हम सब मसीह यीशु में क्या है? एक है। हम इस बात को हम क्या कर रहे हैं? हम मसीह होकर आज हम भूल जा रहे हैं कि अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना तो कोई यूनानी रहा, ना तो कोई दास रहा, ना तो स्वतंत्र रहा, ना तो कोई नर रहा, ना तो कोई नारी रहा, लेकिन अब तो मसीह यीशु में क्या हो? एक। मसीह यीशु में एक हो। क्या लगता है कि मसीह यीशु में एक है? लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग एक है। और यही कारण से कोई यहाँ से रायपुर से आया है, कोई बिलासपुर से आया है, कोई कोरबा से आया है, कोई अंबिकापुर से आया है। और यदि मुझे लगता है हम एक नहीं रहते तो आज यहाँ पर हम लोग दूर दूर जगह से एकत्र नहीं होते। हाँ, मेरे तो आज बहुत बड़ी बात है कि हम इस बात को जाने कि आज हमारा जीवन कैसा हो रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा कि अब ना तो कोई यूनानी रहा, ना तो कोई यहूदी रहा, ना तो कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना तो कोई नर रहा, ना तो कोई नारी रहा, लेकिन अब तुम मसीह यीशु में क्या हो? एक हो। पौलुस जब था वहां पर, पौलुस गलाती मंडली में भी क्या था? लड़ाई था। किस बात का लड़ाई था मालूम? मंडली में किस बात का लड़ाई था? जाति भेद था। कौन सा भेद था? आज हमारे संसार में, हमारे देश में है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता है? आज भी बहुत सारी जगह में अगर कोई कुआं में चला गया तो लोग वहां से कोई पानी लेना नहीं चाहते। कोई चापाकल को छो दिया तो लोग वहां पर चापाकल को जब तक वो धो ना दे तब तक पानी चलाना नहीं चाहते। है कि नहीं? बहुत जगह आज भी है। तो उस समय में क्या था? जाति भेद था। लोग क्या बोलते थे कि मैं बड़ा जाति का हूँ, मैं छोटा जाति का हूँ। और उसी के साथ हमारे वहां पर जो वहां पर स्वतंत्र थे, जो मालिक थे, वो लोग क्या समझते थे? अपने नौकरों को एकदम तुच्छ समझते थे। क्या समझते थे? तुच्छ समझते थे, बेकार समझते थे, एकदम चिड़ा हुआ समझते थे। और उसी के साथ वहां पर जो पुरुष और स्त्री है वहां भी भेदभाव था। लोग वहां पर जो स्त्रियों को बहुत ही भाव से देखा जाता था। आज हम लोग क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार। किसका अधिकार? किसका अधिकार? समानता का अधिकार। कि नहीं? महिलाओं का भी योगदान है, आप बराबर का योगदान है। आज हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन वहां पर क्या था कि नहीं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो लोग पुरुष से क्या है? कमजोर है, वो लोग दुर्बल है। और वहां पर पौलुस उनको समझाता है। क्या समझाता है? आप आगे पद को आप पढ़िए, 27 पद को पढ़िए। किस कारण से अब ना तो कोई यहूदी रहा, ना तो कोई यूनानी रहा, ना तो कोई दास रहा, ना तो कोई स्वतंत्र रहा, ना तो कोई नर, ना तो नारी। किस कारण से? आप 27 पद को पढ़िए, पता चलेगा। पढ़िए गलाती 3:27 पर। हाँ, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है,
उन्होंने क्या किया है? मसीह को पहन लिया है। आप जितने लोग मसीह यीशु के हो गए हैं, आप जितने ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, अच्छा मसीह यीशु को ग्रहण किया है, तो जब हम लोगों ने आप मसीह यीशु को ग्रहण किया है, अब हम मसीह में हो गए हैं, तो हमारे बीच में अब ये जाति भाव अब नहीं रहा, अब छोटा और बड़ा का भेदभाव नहीं रहा। आज भी बहुत बार यही समाज चल रहा है बहुत जगह, वो बड़ा परिवार का है, वो नौकरी वाला परिवार का है, वो गांव घर का है, वो देहात का है, और इस बात को लेकर आज बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, बात को यहाँ तक आगे बढ़ाते हैं, जहाँ तक आगे बढ़ाते हैं कि हमको जैसा आज उन्नति करना चाहिए, जैसा आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग इन्हीं बातों के कारण से, इन्हीं कारणों से हम लोग आगे बढ़ने नहीं सकते हैं। कितने लोग देखे हैं चकदे लिया, चकदे लिया? आप बताइए ना, ये देखिए शाहरुख खान, ये देखिए देखिए ना चकदे लिया, वहां पर क्या बोला रात में? शाहरुख खान क्या उनको मैसेज दिया था? जब फाइनल जब उनका गेम था, जब फाइनल उनको खेलना था, शाहरुख खान ने उन दोनों लड़कियों को बुलाया अपने पास और क्या बोला कि आज का मैच हम हार गए। क्या बोला वो? बोलिए ना, तो जोर से बोलिए ना। उनका कहना था कि आज का मैच हम क्या कर रहे हैं, हम हार गए। उन्होंने कहा कि क्या बात हो गया सर, ये तो सवाल ही पैदा नहीं है कि कल का मैच हम लोग हार जाए। लेकिन शाहरुख खान ने क्या समझाया? नहीं, कल का जो मैच है ना, हम डेफिनेटली क्या करें, हम हारने वाले हैं। चौथर क्या हो गया? शाहरुख खान ने कहा आप दोनों के कारण थे। किसके कारण थे? हमारे बीच में जो दो खिलाड़ी है ना, क्योंकि वो जो खिलाड़ी है वो अपने खिलाड़ियों के लिए खेल रहे हैं, लेकिन किसके लिए खेल रहे हैं? वो अगला टीम के लिए खेल रहे हैं। क्यों? उनका क्या कहना था? सर ऐसी बात नहीं है, हम किसी दूसरे टीम के लिए नहीं खेल रहे, हम किसके लिए खेल रहे हैं? हम हमारे टीम के लिए खेल रहे हैं, हम इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं। शाहरुख खान का कहना था नहीं, हमारे जो दो खिलाड़ी है वो बाहर खिलाड़ी के लिए खेल रहे हैं, वो दूसरा टीम के लिए खेल रहे हैं, और इस कारण से आज हम लोग मैच को क्या करेंगे, हम हारने वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी बातें नहीं है। शाहरुख खान ने कहा कि मैच को जीतना या तो हारना अब तुम लोग के हाथ में है, अगर तुम लोग क्या चाहती है वो तुम जानो। जो शाहरुख खान ने कहा जो दो खिलाड़ी थे, जो सेंटर जो फॉरवर्ड थे, जो फॉरवर्ड खिलाड़ी थे, दोनों में पड़ता नहीं था। दोनों में होने लगा हुआ था कि मैं गोल मारूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, दोनों खिलाड़ी में लड़ाई हो रहा था। किस बात के लिए लड़ाई हो रहा था? कि आप अच्छे हो। और उन दोनों में क्या लगा हुआ था कि गोल मैं मारूंगा, मेरा गोल ज्यादा होगा। इनका क्या था? नहीं, मेरा गोल ज्यादा होगा। लास्ट में उन्होंने क्या किया? लास्ट में वैसा ही किया। मैच जीते कि हारे? जो वहां पर जो खिलाड़ी थी, और उसको खिलाड़ी का नाम था क्या था? कोमल। क्या नाम था? जैसे नाम था ना वो कोमल हो गई। शुरू में थोड़ा हरियन की धमकी थी, ठीक ही नहीं? ठीक नहीं थी? और तब जीत था, ठीक वो छोटी सी थी, नाटी सी थी, लेकिन उसका कहना था गोल मारूंगी तो इतना जान ले, गोल मारूंगी तो मैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप गोल मारूंगा तो मैं। लेकिन जैसा उसका नाम है कोमल, जैसे ही लास्ट हुआ, जब वो लेके जा रहे सारे खिलाड़ी देख रहे अगला टीम कि अब तो ये पास देने वाली नहीं है, लेकिन लास्ट में पास नहीं के दी। अब परिणाम क्या हुआ? मैच जीत गए। हुआ वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने पास किया। मेरे तो आज बहुत बार हमारे जो मंडली है ना, हमारे जो पेरिस है, हमारे युवा संघ है, चाहे हमारा महिला संघ है, हमारा कलिसिया है ना, वो बहुत ज्यादा रन करेगा। लेकिन आज हमारे बीच में आज यही बातें हो रही है। हम भूल जाते हैं कि अब ना तो हम कोई अमीर है, ना तो कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना तो कोई बड़ा है, लेकिन हम लोग कौन है? एक है। हम इस बात को भूल जा रहे हैं आज क्या मसीह में क्या है? हम एक है। जब हमने मसीह यीशु को पढ़ लिया है, जब हमारे बपतिस्मा हुआ है, जब यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, तो अब हमारे जीवन में भेदभाव की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या अब हम अमीर है, हम गरीब है, वो बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ा है? हम मसीह यीशु में हम एक है।
और जिस दिन में भावना रहेगी, ये बातें रहेगी, मुझे नहीं लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। परमेश्वर के वचन 40 के मालूम आप पढ़िए, 12 खोले और उसका 12 अध्याय और उसका 13 पद। बहुत लोग कोई पढ़ने में ऐसा करेंगे। 12 खोले और उसका 12 अध्याय और उसका 13 पद। क्योंकि हमने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, हाँ, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, कितना देह होने के लिए? एक देह होने के लिए, हाँ, बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। अब जो हमारे यीशु में आ गए हैं, अब जो हमारा बपतिस्मा हो चुका है, हमने विश्वास किया है, अब हमने एक ही आत्मा का क्या लिया है? बपतिस्मा लिया है। एक ही आत्मा आपको पिलाया गया है। और जब वो एक ही आत्मा आपको मिला है, तो अब हम 2, 4 और 5 और 6 नहीं है। अब हम क्या है? हम एक है। और हमारा जो परमेश्वर है वो चाहता है कि हमारा जीवन एकता का जीवन हो। कैसा का जीवन हो? एकता का जीवन हो। गुलदस्ता जब मिलता है तो गुलदस्ता में केवल एक ही फूल रहता है, एक ही फूल रहता है। हाँ, जब आप किसी को गुलदस्ता देते हैं आप बना के, वहां पर बहुत सारे फूलों को मिला के वो गुलदस्ता बनता है। और जब वो गुलदस्ता बनता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है कि नहीं? आज हमारे मंडली में, पेरिश में बहुत सारे लोग हैं, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि आपको एक आत्मा पिलाया गया है और हमारा जीवन क्या है? अब एक है। और जब एक होगा हमारा मंडली, हमारा पेरिश वो आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हमारे बीच में भूल की बातें बहुत ज्यादा आ रही है, हाँ, नुक्ताचीनी की बातें बहुत ज्यादा आ जा रही है, और जिसके कारण से आज हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पढ़िए पहला कोरे भाइयों को से पहला कोरे और उसका पहला अध्याय, पहला कोरे पहला अध्याय और उसका 10 पद को पढ़िए। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु के नाम से विनती करता हूँ तुम सब एक ही बात कहो। कि तुम सब कैसी बात कहो? एक ही बात। तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। और तुम्हें फूट ना हो। क्या करें? एक ही बात कहो, तुम्हें फूट ना हो, परंतु एक ही मन, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। और एक ही मत होकर क्या रहो? एक ही मन के साथ में क्या रहो? तुम मिले रहो। ये परमेश्वर का क्या है? आज्ञा है आपके लिए कि अब हम एक ही बात बोले और हम एक मन होकर, एक आत्मा होकर साथ क्या कर रहे हैं? लोग मिले रहे। ये परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में अब फूट ना हो, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा ना हो। आज छोटी छोटी बात में आज इतना ज्यादा हमारा मन टूट रहा है। मैं बोल रहा था, किसी को मैं समझा रहा था कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके परिवार में आपका छोटा सा बच्चा है, अगर आपका बच्चा अगर आपके जान पे सुसु कर दे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? माता लोग यहाँ पर, बाबा लोग हैं, अगर आपका बच्चा सुसु कर दे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? जोर से बोलिए आप लोग। साफ करेंगे कि ऐसा फैमिली पकड़ के बाहर में ना करेंगे, हाँ, ऐसा तो नहीं ना करेंगे कि करेंगे ऐसा, वैसा तो नहीं ना होगा। लेकिन आज हमारे बीच में ना ऐसे ही हो रहा है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? गलती देख रहे हैं। मैंने क्या कहा? ठीक है, अगर आपका बच्चा अगर सुसु कर दिया, अरे भैया आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा रोज रोज सुसु कर रहा है, तो भैया पैम्पर्स पहना दो, डायपर पहना दो। पहना सकते हैं कि पहना सकते हैं? मैं बोल रहा था कि हमारे घर में बर्तन है, बर्तन बहुत ज्यादा बचता है, तो बर्तन को निकाल के फेंकना शुरू कर देंगे, बर्तन को निकाल के फेंकना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे आप? अरे बाजार में बहुत अच्छा मिलता है बर्तन रखने वाला, जाके लेके आइए, बहुत अच्छे से सजा के रख दीजिए कि बर्तन को निकाल के फेंकना शुरू कर देंगे। बोलिए ना आप लोग। लेकिन आज हमारे बीच में हो रहा है, आज मेरे को कमी और बेटी तो है आज हमारे बीच में, लेकिन उस कमी को होते गलतियों को क्या करना है? आपको सुधार करना है, हाँ, सुधार करना है। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसी बातें नहीं हो रही है यार।
हम बस उस गलतियों को देख रहे हैं, उस नुक्स को देख रहे हैं और सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बात को कहा था, क्या कहा था? मुझे लगता है यूहन्ना 8 में लिखा हुआ है, अगर आप 4 से लेकर 14 जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, उस पापी स्त्री को जब पत्थरबाज करना था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं किया है वही पहले पत्थर उठाए। किसी ने पत्थर मारा? किसी ने पत्थर मारा? जो मार मारे, क्योंकि सारे लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं मैंने क्या किया हूं, मैं गलती किया हूं। तो मेरे को कोई संकेत नहीं है, कहीं ना कहीं हम गलती करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसको क्या करें, हम पत्थरबाज करें, हम निकाल दें। लेकिन आज हमारे बीच में यही बातें हो रही है, हमारे बीच में भूल हो रहा है, हमारे बीच में लड़ाई हो रहा है। आप पढ़िए पहला कोरे और उसका 12 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। आप पहला कोरे उसका 27 पद जोड़ते। इसी प्रकार अच्छा इधर से पढ़ रहे हैं। इससे प्रकार सब ताकत का मस्ती के तेल हो और उसके अलग अलग क्या हो, अंग हो। बहुत धन्यवाद। दोनों मसीह के क्या हो, अलग अलग होकर मसीह यीशु के अंग हो। हम सभी मसीह यीशु के क्या है, अंग है। और आज ये परमेश्वर हमसे चाहता है हेलो कि हमारा जीवन कैसा जीवन रहे, एकता का जीवन रहे। कैसा का जीवन रहे हमारा जीवन, एकता का जीवन रहे। मालूम हमारे खानदान में हम लोग 20 भाई है। कितना भाई? 20 भाई। एक हमारा दादू है, पर दादू बोला जाए, फिर दादू है, फिर उनके पिताजी है हम लोग। और खानदान में कितने भाई हैं? 20 भाई। 22 भाई हुआ करते थे, 2 भाई कोई नहीं है, अभी 20 भाई है। और बड़े मजेदार की बात, जो 20 भाई है ना, अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मालूम अगर हमारे 20 भाई में अगर कोई गलती हो गया ना, ज्यादा भी गलती हो गया ना, तो बाहर वाले लोग उनको छूने से डरते हैं। क्या करते हैं? छूने से डरते हैं। वो गलत भी कर दिया ना तो लोग छूने के लोग डरते हैं। जो मालूम लोग क्या बोलते हैं, उनको मत छूना। क्या करना? उनको मत छूना। क्योंकि मालूम कितने भाई है वो लोग? कितने भाई है? 20 भाई है। अगर एक को आंच पड़ेगा ना तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा खड़ा हो जाएगा। हमारे अगल बगल वाले लोग बात सोचते हैं कि उनको छुए तो छुए कैसे। एक बार की घटना, मैं फुटबॉल खेला करता था, आपको मैं बार बार बताया हूँ। ये टीचर से गेम खेला करता था। मैं फुटबॉल खेले जब मैं उतरा, मैं स्कोरर था, फॉरवर्ड था। जैसे ही बॉल आया, हेडिंग करने के लिए उठा, गोल को हेड करते हुए मैं गोल अंदर कर दिया। गोल की भी अंदर हो गया, गोल भी हो चुका, गोल की भी अंदर हो चुका। गोल की उठा और सीधे आओ देखा जाता, फिल्मों पे चला दिया पंच। और बाद में फिल्मों भी तो ऐसा नहीं था, कराटे भी किया हुआ था, फिल्मों ने कुंफू भी किया हुआ था। तो जैसे ही पंच आया, फिल्मों ने भी ये किया, पंच गया इधर। एक लंगड़ा भाई था मेरा, अभी भी लंगड़ाता है, अभी भी। उन्होंने कहा, बाबू क्या मारा? मेरा मुख से भी क्या निकल गया, गलती से हाथ आना मारा। निकलना नहीं चाहिए था, क्योंकि पंच तो चला, लेकिन मैंने क्या किया? पंच चला इधर, लंगड़ाते हुए आया, बोला बाबू मारा, मुख से नहीं निकलना था, लेकिन चमड़े का जमाना है, फिसल गया। मैंने कहा कि दादा हम मारा। लंगड़ाते गया, और एक भाई आया, बोला बाबू मारा, मुख से निकल गया, दादा हाँ मारा। वो भी गया, फिर चला। बड़ी महफिल में चारों ओर पूरा खिलाड़ियों का पूरा भरा हुआ है, पूरा मैदान के चक्कर पूरा लोग स्टेडियम भरा हुआ है। वहाँ पर जितना मेरे 20 भाई को देखने के लिए गए हैं, सारे बोलते हैं बाबू मारा, दादा हाँ मारा, फिर बोला बाबू मारा, दादा मारा, फिर मिला। सारे लोग को वहाँ पर समझाते मुश्किल हो गया। सारे लोग बोले कि इनको मना कैसे करे? बस मुख से केवल क्या निकला? केवल हाँ मारा। मेरे को
आज मालूम यही कारण कि बहुत बार लोग जो सोचते हैं कि इनको छुए तो छुए ही कहते। मेरे तो आज परमेश्वर ये चाहता है कि हम मसीह यीशु में क्या हो जाए, एक हो जाए। और जब एक हो जाएंगे ना, कोई काम आसान नहीं होगा, कोई काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जो छोटी छोटी जो मुश्किलें हैं ना, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। हाँ, मतलब क्या कहना है, जो बड़ी बड़ी जो मुश्किलें भी है ना, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेला अकेला अगर आप करना चाहते हैं ना, तो जो छोटी छोटी मुश्किलें भी है ना, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और आज यही सब हो रहा है। जो छोटी छोटी मुश्किलें है ना, वो हमारे लिए क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है। जो अकेला जीवन को हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहता है कि अब हमारा जीवन चलता रहे, एकता का जीवन हो जाए, मसीह में एक हो जाए। आज हमारे बीच में क्या होता है मालूम, बहुत ज्यादा उठा पटक होता है, लड़ाई होता है। और एक कथन है, क्या कथन है, खस्ती में एक है और मसीह में अलग है। बोलिए तो जो पे हुआ, खस्ती में एक है और मसीह में है कि नहीं है। जबकि आज क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। आज उल्टा ये होना चाहिए कि खस्ती में अलग हो जाए, लेकिन मसीह में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। लेकिन आज हमारे मसीह का जीवन क्या है, खस्ती में एक हो जाएंगे और मसीह में अलग हो जाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे मंडली एक बात देखिए, पेरिस का बात देखिए, पूरा कुटुंब में है कि हम पहला का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, हम उसका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, हम उसका घर तो चेक नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाता है हम थोड़ा उसको नहीं देखेंगे। हमको शक्ल देखने का पूरा पता लगता है, देखना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी परिवार में यदि शादी हो गया, यदि कोई प्रोग्राम हो गया, तो भैया वहां पर सब लोग आएगा। क्यों? क्योंकि खस्ती में और मसीह में। जब चर्च के नाम से बुलाओ, जब गिरजा के नाम से बुलाओ, तो जैसे नहीं करेंगे। समाज बुलाओ चाहे गिरजा बुलाओ, हम जाने वाला नहीं है। पार्टी के लिए बुलाओ, शादी के बुलाओ, तुझसे जाएंगे। खस्ती में एक है और मसीह में अलग है, नहीं चलेगा। परमेश्वर क्या करते हैं आप के देखिए वचन इफिसी 4 और उसका 3 पर कि आज कौन सा आत्मा में हमको एक रहना है। और ये इफिसी 4 उसका 3 पर, इफिसी 4 उसका 3 पर, और मेल के बंधन में आत्मा, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखो। कौन सा एकता रखो, आत्मा की एकता रखो। मेल के बंधन में आत्मा का एकता रखो। लेकिन आज परमेश्वर ये चाहता है कि आज हम लोग इस बात को हम छोड़े कि फलना के साथ ऐसा है। मुझे लगता है कि वो मतवाद वो बहुत अच्छे थे, जो एक दूसरे को क्या बोल रहे थे, तुमसे अच्छा आपको। और हमारे बीच में लड़ाई होता है कि तुमसे अच्छा हम हैं, तुमसे अच्छा तो हम हैं, तुमसे बढ़िया तो हम हैं, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। हाँ, आत्मा का एकता रखने की बात है यहाँ पर। आत्मा की एकता, कोई जैसा कैसे एकता नहीं, आत्मा का एकता रखने की बात है। आप और हम जो मसीह यीशु में बपतिस्मा लिए हैं, जो मसीह यीशु में विश्वास किए हैं, आत्मा की एकता रखने की बात है। प्रेरित किया 4 अध्याय और उसका 32 पद को पढ़िए। प्रेरित किया 4 अध्याय और उसका 32 पद। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। एक चीज और एक मन की थी। मतलब मन परमेश्वर क्या चाहता है कि मन की एकता रहे। आज बच्चों में जो जीवन कैसा रहे, मन का एकता रहे, आत्मा का एकता रहे। मन का एकता रहे, आत्मा का एकता रहे हमारे जीवन में। अमेरिका जब आपके जीवन में जब वो एकता रहेगा, मन का एकता, आत्मा का एकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। मैं बचपन में एक मैं कहानी तुम्हें पढ़ा था, शायद आप लोग पढ़े हैं या तो नहीं पढ़े हैं। मुझे लगता है आप बहुत में से आप बहुत लोग यहाँ आप पढ़े होंगे। बचपन में मैं इस कहानी तुम्हें पढ़ा था, मुझे लगता है बहुत छोटा था और उस समय मैं इस कहानी तुम्हें पढ़ा था। क्या कहानी को पढ़ा था? एक पत्ती और एक मिट्टी का ढेला में दोस्ती था। पढ़े आप लोग? नहीं पढ़े हैं? मैं बहुत छोटा था, मुझे स्मरण आता है। एक पत्ती, हाँ, एक पत्ता, पेड़ का जो पत्ती है उसमें और मिट्टी का ढेला में दोस्ती था। और दोनों बहुत अच्छे बैठे हुए थे, वे लोग बातचीत कर रहे थे। और मालूम उसी समय मौसम ना बदलने लगा, मौसम चेंज होने लगा। ऐसा अनुमान होने लगा
कि आंधी तूफान चलने वाली है और बारिश होने वाली है, तो मालूम दोनों बातचीत कर रहे हैं। पत्ता क्या होता है मिट्टी का ढेला से मालूम है ब्रदर? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आंधी तूफान चलने वाला है और मुझे लगता है इस आंधी तूफान में ना मैं ना उड़ के कहाँ ना कहाँ चली जाऊंगी, कहाँ ना कहाँ मैं पहुंच जाऊंगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आंधी तूफान चलने वाली है, मैं कहाँ से कहाँ मैं चली जाऊंगी, मेरा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मालूम पत्थर क्या होगा? पत्ती तो है, आपको घबराने की बात नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है। अरे तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ, कौन खड़ा हूँ आपके साथ? मैं आपके साथ मैं हूँ। यहाँ पर ये जो आंधी तूफान आता है आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको चिंता करने की नहीं होगी। ये जो आंधी तूफान आता है तो मैं आपके ऊपर क्या करूंगी? मैं आपके ऊपर मैं बैठ जाऊंगा। और ऐसे ही हुआ, आंधी तूफान चली, वो मिट्टी का ढेला क्या हो गया? पत्ता में चल गया। आंधी तूफान चला लेकिन पत्ता टस से मस नहीं हुआ। थोड़ी देर में मौसम और बदलने लगा। अब ऐसा अनुमान होने लगा कि बारिश होने वाली है। वो मिट्टी का ढेला वो बोलने लगा कि अब मेरा क्या होगा? पति बहन मुझे लगता है ना कि मैं भीग जाऊंगी, मैं गीली हो जाऊंगी और ना मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानो वो पति क्या बोली? अरे ब्रदर आपको मेरे लगते चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे बारिश होगा ना तो मैं आपके ऊपर मैं क्या करूंगी? मैं चल जाऊंगी। और ठीक जब बारिश होने लगी वो पत्ती उस मिट्टी के ढेले के ऊपर बारिश हुआ, लेकिन वो मिट्टी का जो ढेला था वो गीला नहीं हुआ, उसका अस्तित्व खराब नहीं हुआ। जो अगर वो दोनों अकेले अकेले रहते तो मुझे नहीं लगता कि लोग दोनों बच पाते। पत्ती का अस्तित्व कहाँ चला जाता? मिट्टी गल के उनका अस्तित्व कहाँ चला जाता? लेकिन आज हमारे बीच में यही बातें हो रही है। थोड़ी थोड़ी बातों के कारण से आज हमारे मंडलियों में दरार की बातें आ रही है, हमारे युवा संघ में दरार की बातें आ रही है, हमारे महिला संघ में, कलिसिया में, पेरिशों में दरार की बातें आ रही है। और जिस रास्ते आज हमको आगे बढ़ना चाहिए, मसीह में होकर आज हमको आगे हमको रन करना चाहिए, आज वो नहीं हो पा रहा है मेरे को। आज आपको हमको सामने आने की आवश्यकता है, आज आपको एकता में, आज आपको बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन साफ लिखा हुआ है कि हम जिन बातों का हम प्रयास करें, जिन बातों का प्रयास करें। रोमी उसका 14 उसका 19 पद को पढ़िए। रोमी 14 उसका 19 पद। ठीक है हमारे बीच में है, शुद्ध में है, दो बात है, लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? रोमी 14 उसका 19 पद को पढ़िए, जिनको मिलता है। इसलिए हम लोग बातों में लगे रहे। अच्छा एक मिनट जोर से पढ़िए। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का क्या हो? सुधार हो। हम उन बातों में लगे रहे, हम उन बातों में कोशिश कर रहे हैं जिससे मेल मिलाप हो और एक दूसरे का क्या हो? सुधार हो। और आगे पढ़िए। बहुत धन्यवाद। हम ऐसी बातों में हम लोग लगे रहे जिससे हमारा मेल मिलाप हो और सुधार की बातें हो। हाँ, मैंने कहा कि बच्चा अगर पेशाब करता है भैया वो अपना प्लास्टिक बिछा दे, भैया बच्चा अगर सुसु कर रहा है तो भैया आप डायपर पिला दे। लेकिन हम लोग क्या करते नहीं, बच्चे को निकाल के सीधे हटा सावन की घटा, ना रहेगा बांस ना बजेगा। हाँ, मस्ती में एक है, इस बात को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। खस्ती में तो भैया एक है और मस्ती में अलग है। इस बात को हमको बदलना चाहिए, हमको आज लगता है। हाँ भैया, खस्ती में भले हम लोग अलग हो जाए लेकिन मस्ती में क्या हो जाए? एक हो जाए, मस्ती में एक हो जाए। मैं किसी दिन थोड़े दिन को मैंने पढ़ा था, कोई विदेश का घटना था, इस बात को मैं पढ़ा था कि ट्रेन से उतरते समय एक व्यक्ति क्या हो गया? ट्रेन में फंस गया और वो व्यक्ति मर जाता। आप YouTube में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मान वहां पर एक व्यक्ति कोशिश करने लगा, जब एक को देखते हुए बहुत सारे लोग आए और ट्रेन को हिलाना कोई आसान बात है नहीं, लेकिन मालूम सारे लोगों ने हाथ बढ़ाया और निश्चय उस व्यक्ति को क्या कर लिया? बचा लिया गया। सोचे ट्रेन को हिलाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए कितने लोगों का सत्ता पड़ा होगा।
अगर पत्ता अलग सोचता, मिट्टी का ढेर अलग सोचता, तो उनका अस्तित्व क्या हो जाता? खत्म हो जाता। मेरे को आज जो हमारा मंडलीय जो दृश्य है ना, इतना आगे बढ़ेगा हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में जो भोज की बातें है ना, ये कारण से आज हम लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और जब तक ये बातें रहेंगी, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी मैं आपको के बीच में मैं जिक्र कर रहा था विश्व भाई का, लेकिन मालूम आज विश्व भाई ने भी ना, बहुत सारे भाई में ना आज तना तनी हो चुका है। लेकिन आज भी हम लोग परिवार में 3 भाई है, अपना सगा 3 भाई है। लेकिन अभी भी मालूम परिवार में 13 जन 14 जन एक साथ में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं। छोटा भाई की जो पत्नी है वो सीआरपीएफ में है, चाहेगा तो वो बम रहेगा, आराम से रहेगा। लेकिन मालूम आज भी हम लोग एक साथ में है। कभी नहीं कहते कि ये मेरा है। हमारे घर में भी बहुत लड़ाई होता है, बता रहा हूँ, बहुत लड़ाई होता है हमारे घर में भी। एक पादरी होकर तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों होना चाहिए? बोलिए आप लोग। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा पादरी साहब बता रहा है कि ऐसा होता है, लेकिन वो प्यार से रहना चाहिए। लेकिन अब तेरे घर में तो लड़ाई हो रहा है, अपना तो ठेकान नहीं। यहाँ पर मेरी एक भाभी है, फिरोज भाभी, पूछ लीजिएगा। 3 भाई हैं हम लोग, लेकिन भयंकर लड़ाई होता है तीनों भाई में, भयंकर लड़ाई होता है। लड़ाई नहीं होना चाहिए, लेकिन लड़ाई होता है। मेरा पापा 2012 में नहीं रहा, और जब 2012 में नहीं रहा तो मैं बहुत ज़्यादा रोया, छोटा बहुत ज़्यादा रोया, बड़का बहुत रोया। तो सबको हमको समझाना पड़ा बाद में, मत रो। मैंने छोटा सा बोला क्यों रो रहा है? उनका कहना था बाबा हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था इसीलिए रो रहे हैं। बड़का को मैंने पूछा क्यों रो रहा है? तो बड़का बोला मुझको लगता है ना कि तुम दोनों से ज़्यादा हमको प्यार करता था बाबा, इसलिए हम रो रहे हैं। मैं जब रो रहा था तो हमको बोला, तो मैंने कहा मुझको लगता है ना कि आप दोनों से ज़्यादा हमको प्यार करता है बाबा, इसीलिए मैं पूरा रोने लगा, बहुत रो रहा। लेकिन मालूम रोते रोते मैंने एक बात मैंने दोनों भाई से कहा था कि दादा बाबा को बात को याद रखिए। बाबा ने बचपन में एक बात को सिखाया था कि बेटा जिंदगी में कुछ भी हो जाए, तुम लोग तीनों भाई कभी मत लड़ना। जिस दिन तुम लोग अलग अलग हो गया, समझो तुम लोग को लोग तोड़ के चला गया। जिस दिन तुम लोग के बीच में ऐसा हुआ, समझो कि तुम लोग टूट गया, तुम लोग बिखेर गया। मैंने रोते हुए अपने भाइयों को समझाया था। 2012 में मेरा बाप डेथ किया। सारे लोगों को कहना था जब तक इसका बाबा है तब तक एक साथ में है, जिस दिन बाबा खत्म उनका परिवार बिखेर जाएगा। आज 2022 है, आज भी हम साथ एक साथ में रहते हैं। आज भी हमारे परिवार में लड़ाई होता है, मालूम लड़ाई किस बात के लिए होती है? देने के लिए लड़ाई होती है। जैसे मैंने क्या कहा सलाबी कि मुझसे अच्छा आप हो, मुझसे अच्छा आप हो, इस बात के लिए हमारे घर में लड़ाई होती है। छोटा भाई बोलता है दादा ये आपके नाम से होगा, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस बात को मैं बोल दे रहा हूँ। प्रभु की दया से रांची में बहुत सारा जमीन है, लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था, दादा से इस बात को मैं शेयर किया। लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि रांची में इतना जमीन है, इतना कभी ताकत आएगा, इतना अवकाश कभी आएगा कि कभी मैं अपना एक छोटा सा मैं जमीन खरीद सकूं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि नीचे कल हमारे जो यहाँ पर आए थे जीसस कोर्स, उन्होंने कहा जब प्रभु में आ जाते हैं प्रभु बहुत आशीष देता है। परमेश्वर ने इसलिए आशीष दिया कि एक टुकड़ा 2 फीट लेने का जगह सामर्थ नहीं था, परमेश्वर ने वो आशीष दिया मुझे। और मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि हाँ परमेश्वर ने वो दिया। और कल परसों बहुत बड़ा काम हो चुका है। काफ़ी जमीन रहते हुए मैंने 15 डिसमिल को हाथ लगा दिया। इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि एकता की बात हो, हाँ एकता की बात, रजिस्ट्री की बातें आई, अभी एग्रीमेंट की मालूम लड़ाई होने लगा। बड़ा मैंने कहा बड़ा भाई से दादा ये आपके नाम से होगा। मालूम बड़ा भाई का क्या कहना था? नहीं ये आपके नाम से होगा। मैंने कहा नहीं आप बड़े हैं आपके नाम से होगा। बड़ा भाई को कहना था नहीं बाबू ये आपके नाम से होगा। मैंने कहा दादा आप शादीशुदा नहीं है, छोटा भाई है, छोटा भाई का एक बेटी है, मेरा तो एक बेटा है। अगर मैं कल बेटा का लोन में अगर मैं बोल दूं कि ये मेरे नाम पे है नहीं दूंगा तो बड़ा भाई बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपके नाम से होगा। मैंने कहा नहीं ये जमीन मेरे नाम से नहीं होगा, मेरे दोनों भाइयों के नाम से होगा। मैंने छोटा को कहा छोटा बाबू ये आपके नाम से होगा। छोटा भाई का कहना था कि नहीं दादा ये आपके नाम से होगा।
मैंने कहा नहीं बाबू ये आपके नाम पे होगा नहीं थी एग्रीमेंट छोटा खटारा का नहीं दादा ये आपके नाम पे होगा। मैंने कहा नहीं ये मेरे नाम से नहीं होगा। लास्ट में हम लोगों ने एक बात को कहा कि माँ के नाम से करते हैं। मेरे को लड़ाई होता है हमारे बीच में, लेकिन इस बात के लिए लड़ाई होता है जब एक दूसरे को ऊंचा उठाए, एक दूसरे को हम सहायता करें। और आज ये बात के धन और दौलत के लिए तो आज लड़ाई हो रहा है, चुनाव की बात हो रही है, पद के खिलाफ लड़ाई हो रहा है कि नहीं। मुझको बनना चाहिए, मैं अध्यक्ष बनूंगा, मैं सचिव बनूंगा, मैं ये बनूंगा। आज लड़ाई हो रहा है, हमारे बीच में भी लड़ाई होती है। परसों दिन को मैं कुछ खाना नहीं खाया पूरा दिन भर। बड़ा भाई का कहना है कि बाबू तुम जल्दी आ जाओ, मुझे ट्रैक्टर लेना है, तेरे बिना काम नहीं होगा। तुरंत दौड़ के उधर चला गया, उधर गया तो छोटा भाई का फोन आता है, दादा मुझे ना बुलेट लेना है, आप इधर आ जाओ। भूखे प्यासे कभी उधर दौड़ रहा हूँ, कभी उधर दौड़ रहा हूँ। शाम को सत्तू पी के रहा। क्यों? आज हमारे बीच में दिखता है? नहीं दिखता है। आज परमेश्वर ने कहा कि मन की आत्मा में रहो, आत्मा की एकता में रहो, कोई आपको हिला नहीं सकता है, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। लेकिन हमारा मंडली का काम आज बाधित हो रहा है, हमारा पेरिश का काम बाधित हो रहा है, हमारे युवा संघ का काम बाधित हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप और हम सामने नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आप सामने आएंगे, जिस दिन आप एक हो जाएंगे, हमारा जो मंडली है तेरी तरह वो रन करेगा, रन। आज विशेष रूप से जवानों का आह्वान है कि अगर आप चाहते हैं तो आपको गेम चेंजर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा आपको? गेम फिनिशर आपको बनना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं यहाँ पर, सब चीज होगा। कुछ जवानों को मैं याद करता हूँ, दो लड़कियां हैं और एक लड़का है, उसको याद करता हूँ। मालूम उस परिवार में इतना ज्यादा लड़ाई होता था, इतना झगड़ा होता था। मालूम वो तीनों बच्चों को क्या कहना था, हम खड़े होंगे, जो हमारे बीच में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, सब खत्म हो जाएगा। मालूम वो तीनों खड़े हुए, और बात वो लोग 3 जन खड़े हुए जवान लोग, और जो वहां पर लड़ाई था, जो झगड़ा था, सब खत्म हो गया। लोग परिवार वाले लोग चेहरा देखना नहीं चाहते थे, उनके बीच में एकता आ गया। किनके खड़े थे? जवानों के खड़ा होने थे। मालूम जिस दिन अब जवान लोग जब खड़े हो जाएंगे ना, सारा बनना शुरू हो जाएगा। मालूम आज हम जवानों को परमिशन क्या चाहता है, जो आपको परमिशन देना चाहे, जो तिरजा है आप पढ़िए, किसी 2 और उसका 10 पर किसी को मिलता तो पढ़िए। आज जवान लोग यहाँ पर आए हैं, आज परमिशन ये चाहता है कि इस बात को जाने परमिशन आपके रचा क्यों है, आपको बनाया क्यों है, आपको क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम भले कामों के लिए सिरजे गए। लेकिन आज जवान लोग, बहुत सारे लोग पीछे रहते हैं। मालूम हम जवान लोग देखते हैं कि मंडली में ऐसा हो रहा है, पेरिश में हो रहा है, लेकिन तो भी हम खड़े होना नहीं चाहते हैं। बहुत बार आप खड़े होंगे, बहुत सारा परिस्थिति ठीक होगा। माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रहा है, आप मध्यस्थता करेंगे, मंडली में माँ बाप को लड़ाई खड़ा, परिवार में खत्म होगा कि नहीं होगा? माता पिता के बीच में है, लेकिन बहुत बार हम लोग बच्चे लोग खड़े होना नहीं चाहते हैं, जवान लोग खड़ा होना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको क्यों रचा? मालूम केवल ऐसे ही जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, भले कामों के लिए आपको रचा है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 11 पद पर लिखा है। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 11 पद खत्म करेंगे हम लोग। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण। हाँ देखिए, और इस कारण तुम एक दूसरे को तुम शांति दो और एक दूसरे का उन्नति का क्या बनो? तुम उन्नति का क्या बनो? कारण बनो। मतलब परमेश्वर आपको रचा है कि आपका जीवन लोगों का क्या करने वाला होने पाए? उन्नति करने वाला जीवन बनने पाए। आपके जीवन के द्वारा लोग उन्नति करें। आप खड़े होंगे, आपका परिवार उन्नति करेगा। आप करेंगे, आपका युवा संघ उन्नति करेगा। हमारे बीच में जो ऐसी बातें हैं वो खत्म होगा। परमेश्वर आपको यूं लेना चाहे कि आप भोगत का कारण बने, इसलिए कि आपका जीवन लोगों की उन्नति का कारण बने, आपका जीवन। और ये होगा जब हम जवानों के सामने आएंगे। हम जवानों को मौका मिलता है,
लेकिन हम जवान लोग अपने आप को क्या समझते मालूम? कमजोर समझते हैं। क्या समझते हैं? बोलिए ना, क्या समझते हैं? कमजोर समझते हैं, हमसे नहीं होगा। परमेश्वर आपको ऐसे काम को देना चाहता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि जवानों के पास में ताकत है, जवानों के पास में बल है। मैं बार बार बोलता हूँ ना, युवा, क्या युवा, इसको युवा को उल्टा कर दे, क्या हो जाएगा? वायु। क्या हो जाएगा? युवा, युवा को उल्टा लिखे, क्या हो जाएगा? वायु। हवा, वायु मतलब क्या हो गया है? हवा। हवा जब आना शुरू करता है तब क्या होता है? किसी को देखता है नहीं, वो सामर्थ्य है आपके पास में। लेकिन जब सामने आने की बात आती है, जब आपको काम करने की बात आती है, तब हम पीछे उठते हैं। हमसे नहीं होगा, हम तो पढ़ने वाला बच्चा है, हम तो ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा आपके साथ, लेकिन हम सामने आना नहीं चाहते हैं, हम खड़ा होना चाहते नहीं है, गेम चेंजर बनना नहीं चाहते हैं। हाँ, गेम चेंजर बनना नहीं चाहते हैं। आप खड़े होंगे, सारा चीज बनेगा। आपको परमेश्वर ने उन्नति का कारण होने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है, जैसा तैसा जीवन जीने के लिए आपको नहीं रचा है। हाँ, आपको विशेष उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने आपको बनाया है। नीति वचन 16:4 को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य के तहत आपको रचा है कि आपका जीवन लोगों का उन्नति करने वाला बनने पाए। और आप खड़े होंगे जवान लोग, जिस दिन जवान लोग सामने आएगा पूरा कायाकल्प होगा। मैंने कहा कि जवान लोग खड़ा हुआ और उनका पूरा परिवार बदल गया। मालूम बात के खड़े होने से होगा। जिस दिन आप जवान लोग एकत्र हो जाएंगे, आप सामने आ जाएंगे, एक हो जाएंगे, मंडली आगे हमारा रन होगा। मंडली रन करेगा। न्याय का पुस्तक उसका 6वां अध्याय, न्याय का पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसका 14 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हाँ, इसी शक्ति पे जा। आगे आप पढ़िएगा तो क्या लिखा है मालूम? क्या बोलता है वहां पर? गिदोन क्या बोलता है? हे परमेश्वर, आप मुझे बोल रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगा? मैं तो अपने कुल में मैं सबसे गरीब हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे कहाँ से होगा? हाँ, आप लोग जैसे वो ताकतवर जवान है और वो जवान क्या बोल रहा है? प्रभु आप मुझे भेज रहे हैं, मैं जाऊंगा मिलानों से लड़ने के लिए। मैं तो अपने कुल में बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत कंगाल हूँ, मेरे से कहाँ से होगा? सोचिए क्या बोल रहे हैं। आप 12 पद को पढ़िए, वहीं पर क्या लिखा हुआ है? न्याय 6 का 12 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा, हे शूरवीर सूरमा, को छोटा आदमी बोल रहा है, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे संग है। हे शूरवीर सूरमा, हाँ, कोई छोटा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। शूरवीर सूरमा, इसी शक्ति पे जा। लेकिन अपने आप को क्या दिखा रहा है? कहाँ से होगा प्रभु? मैं तो छोटा सा हूँ, मैं तो कंगाल सा हूँ। आज हम लोग यही बोलते हैं, अरे मैं तो लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ, मैं तो 8वीं क्लास में हूँ, हमसे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। आप खड़े होंगे, आप जब सामने आएंगे, जवान लोग जितने खड़े होंगे, बहुत कुछ होगा। अभी 15 अगस्त को लाल किला से मोदी जी भाषण दिए थे कि नहीं? जय जवान, जय जवान। हाँ, पहले जो है दूसरा दिवस में 14 पद में हम लोग पढ़े कल उद्घाटन भाषण में। हे बात को मैं इस बात को इसलिए लिखता हूँ कि तुम मसीह यीशु में क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ। हाँ, आपको बलवंत बनाया है परमेश्वर ने, आपको सामर्थवान बनाया है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं कमजोर हूँ, हमसे नहीं होगा। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसका 4वां पद को पढ़िए। यिर्मयाह 1 उसका 6 पर, यिर्मयाह 1 उसका 6 पद को पढ़े, क्या लिखा परमेश्वर का वचन? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, जोर से। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ? बोलिए, क्योंकि मैं क्या हूँ? हाँ, हाय प्रभु यहोवा, देखिए मैं तो अभी लड़का हूँ, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, बोलना भी नहीं जानता। मैं आप लोगों को मैं बार बार बोला हूँ ना, जब मैं छोटा सा था, यहाँ पर जो मेरी भाभी है ना, वो हम लेके जानेगी। जब मैं छोटा सा था ना, तो मालूम मेरे लाइफ में क्या था? मैं बहुत बारिश पास में बोला हूँ छत्तीसगढ़ में, मैं तोतला था, तोतला। और इसलिए मैं कभी कभी बोलते बोलते मैं ऐसा हो जाता है मेरा में अभी भी। जब मैं छोटा सा था ना, मैं बोलने नहीं जानता था,
लोग मुझे पूछा करते थे, बाबू खाना खाया? मैं बोलता था ये ले ले। बाबू तुम कहाँ जा रहा है? ये ले ले। बाबू तेरी माँ क्या कर रही है? ये ले ले। बाबू तुम्हारा दादा कहाँ गया है? ये ले ले। पता नहीं ये ले ले कहाँ है, लेकिन मैं बोलने नहीं जानता था। मैं वैसे ही दुनिया बोल रहा है कि हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलने भी नहीं जानता हूँ, मैं तो लड़का ही हूँ। और यही बात आज हम लोग बोलते हैं, और यही कारण था जवान लोग सामने नहीं आते हैं, जवान लोग खड़े नहीं होते हैं, और यही कारण से भी आज जो हम लोग को आज आगे बढ़ना चाहिए हम लोग नहीं बढ़ पाते हैं। यार जवानों के पास में बल है, सामर्थ है, आप खड़े होंगे बहुत सारा चीज का एकल्प होगा, झुंड में आज आने को सकता है। मधुमक्खी बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, हाँ मधुमक्खी बहुत ताकतवर रहता है, बहुत ताकतवर रहता है। नहीं, अगर अकेला आया तो खून दे, हाँ कुचल दे। फेसबुक में मैं पढ़ रहा था, एक पत्थर उठाइए और मारिए कुत्ता को, कुत्ता उस पत्थर से भाग जाएगा। लेकिन वही पत्थर को उठाइए और फिर मार दीजिए मधुमक्खी को, पता चलेगा कि मधुमक्खी नहीं, आप भाग जाइएगा। मेरे कहा आपके पास में बल है, आप जवानों को आज सामने आने की बात है, एकत्र होने की आवश्यकता है। यहाँ बड़े बड़े काम होगा और वो काम होगा जिसको कोई रोक भी नहीं सकता है। जो हर एक जो नामुमकिन लगने वाला चीज है ना, वो मुमकिन में बदल जाएगा। जो असंभव लगने वाला जो काम है ना, वो संभव में हो जाएगा। क्यों? फिलिप्पी 4:13 पर वचन लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है ना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं है, आप साधारण लोग आप नहीं है। फिलिप्पी 4:13 के साफ वचन लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जब आप एकत्र हो जाए, जब आप संगठन में आ जाए, एक विचार रखे, आत्मा का एकता में रहे, मन का एकता में रहे, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े काम करेंगे। और इसका गवाही कौन दिया है मालूम? परमेश्वर स्वयं गवाही दिया है। आप पढ़ेंगे, अगर आप उत्पत्ति 11 में अगर आप पढ़ेंगे ना, उसका 3 से लेकर 6 पद में परमेश्वर क्या बोला है मालूम? जब सारे लोग एक विचार में थे, एक साथ में थे, परमेश्वर ने कह दिया, अरे उनका तो विचार मिलता है, उनका तो सोच मिलता है, और इसमें जो काम करेंगे ना वो तो डेफिनेटली सक्सेस होगा, डेफिनेटली सक्सेस होगा। जिस दिन हम लोग एक मन के साथ में आगे बढ़ेंगे ना, हमारा जो प्रेरित है ना, हमारा कलिसिया है ना, आगे बढ़ेंगे। आज हमारा 3 डायरीज का आज हम लोग आगे बढ़ गए। कितना डायरीज में हो सके बहुत सारे लोग बोलेंगे, हम तो भैया आप तो पश्चिमी डायरीज का हो गए हैं, भैया हमको दक्षिणी डायरीज से कहा लेना देना, अब हमको सेंट्रल डायरीज से कहा लेना देना, कलिसिया से कहा लेना देना। हटा हटा पश्चिमी डायरीज में मत ना। हो सके सेंट्रल डायरीज बोलेगा, भैया हमारे डायरीज में तो 43 प्रेरित है, छोटा छोटा इलाकों में क्या ध्यान दो। हटा, जो ध्यान देने दो। सब सोचेंगे कि भैया आप तो हम अलग हो चुके हैं, भैया नहीं, लेकिन इस बात को जाना कि संगठन में क्या है, ताकत है। अलग अलग होकर भी क्या है, हम लोग एक है। और जिस दिन अलग अलग होकर एक रहेंगे, आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। मसीह में अलग है और खाती में, बोले ना खाती में। आज यहाँ तक को सोच के जाना होगा कि भैया खाती में अलग हो जाएंगे, लेकिन मसीह में क्या होंगे, एक होंगे। हाँ, खाती में अलग हो जाना है, लेकिन मसीह में एक हो जाना है। मुसलमान भाइयों को बहुत अच्छा मुझे लगता है, दुश्मनी रहता होगा उनका अलग, लेकिन जब अपना बारी आता है ना, तो अपना दुश्मनी को क्या करता है, लोग भूल जाता है और एक हो जाता है। आज वो एक होने की बात है, और जिस दिन आप खड़े होंगे ना, आपके जीवन से बड़े बड़े काम होंगे। मैंने जब कहा कि वे लोग अब एक हो चुके हैं, उनके काम को रोका नहीं जा सकता है, आपके काम को कोई रोक नहीं सकता है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एक वचन को बोल के आगे करूंगा, 2 वचन को बोलकर। नहमिया 2 और उसका 18 पद का पढ़िए। नहमिया 2 और उसका 18 पद समाप्त करेंगे। नहमिया 2 और उसका 18 पद को जोर से पढ़े सामने से। नहमिया का पुस्तक 2 अध्याय, अच्छा इधर से आप 20 पद को पढ़िएगा, ठीक है? इधर 18 पद ध्यान सुनेंगे। फिर मैंने उनको बतलाया, ध्यान सुनेंगे, समाप्त करेंगे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, मुझ पर कैसे हुई। और राजा ने मुझसे
क्या क्या बातें कही थी, क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। हियाव क्या कर लिया? बांध लिया। यरूशलेम का शहर बना ढस चुका था, गिर चुका था, बनाने की बातें थी, लेकिन वहां पर संबल और तोबियत मजाक उड़ाने लगे। अरे वो तो यरूशलेम का जो शहर बना है वो तो गिर चुका है, कैसे बनेगा। लेकिन मालूम क्या कहा वहां पर नहमिया? मेरे परमेश्वर की अनुग्रह हुई है और फिर आओ हम कमर बांध चर्चा करने लगे, बनाने लगे। हियाव बांधकर आओ सब मिलकर बनाने लगे। मालूम, सब मिलकर। और जिस दिन आप ये जो मंडली है ना केवल प्रचारक का नहीं है, ये जो मंडली है ना केवल पादरी का नहीं है, हाँ, जो मंडली है, जो युवा संघ है, वो आप लोगों का है, सारे लोगों का है। और एक एक लोगों का सत्ता है मेरे लोग। एक एक लोगों का काम है कि मिलकर, एक एक परिवार का काम है कि मिलकर मंडली को बनाए, युवा संघ को बनाए, कलिसिया को बनाए। हाँ, आप पढ़िए इस पद को आराध करेंगे। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, तब मैंने मिलकर उनको उत्तर देकर ये कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। कौन सफल करेगा? स्वर्ग का परमेश्वर। जब आप मिल जाएंगे, जब एकता में रहेंगे, जब आप मिल जाएंगे, आप एकता में रहेंगे। वचन लिखा है जब आप मिल जाएंगे, जब एकता में आ जाएंगे, तब स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा? हमारा काम सफल करेगा। तुम्हारे काम को सफल करेगा। इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे। इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर उसको क्या करेंगे? बनाएंगे। परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना कोई भाग, ना हक और ना स्मारक है। बहुत धन्यवाद। जो लोग वहां पर विरोध कर रहे थे, संबलत और तोबियत, उनको कहा कि हम तो मिलकर कमर बांधकर बनाएंगे, लेकिन वहां तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। परमेश्वर आज सारे लोगों के आज यही चाहता है कि आज मंडली को बढ़ाना है तो मंडली किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बहुत बार क्या बोलते हैं, छोड़ो, सचिव का काम है सचिव को देखने दो, खजांची का काम है खजांची को देखने दो, प्रचारक का काम है प्रचारक को देखने दो, पादरी का काम है पादरी को देखने दो। एक एक लोगों का काम है। एक कहावत है कि बोल बोल से क्या बढ़ता है? बोल बोल से, हाँ, संचार की भाषा में कहा जाए तो 1 रुपया के बिना ना तो 100 हो सकता है, ना तो 100 के बिना वो तो 1000 हो सकता है, ना तो 1 के बिना लाख हो सकता है। हाँ, तो सोचिए एक एक का कितना महत्व है। जिस दिन आप एक एक होकर मिल जाएंगे, हमारा मंडली रन करेगा, युवा संघ रन करेगा। लेकिन आज हम लोग पाँव खींचने में लगे रहते हैं। सामने जब मिलकर काम करने की बात आती है, हम बोलते हैं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, पढ़ने वाले हैं, हम छोटे हैं। मेरे को आज जहाँ पर इस बात को गांठ बांध के हम करें, भले हम डायबिटीज हो चुके हैं, पेरिस हो चुके हैं, लेकिन भैया हम एक है। हाँ, जब विश्वास में है तो मसीह यीशु में क्या होगा? एक हो, दो नहीं, लेकिन क्या हो? एक हो। और मंडली को, पेरिस को कलिसिया बनाना आपके हाथ में है। आप चाहेंगे रन करेगा, आप नहीं चाहेंगे वो चलेगा, जिंजेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे वो दौड़ेगा। और इसके लिए आज आपको और हमको खड़ा होने की आवश्यकता है। लोगों ने ट्रेन को हिला दिया, आप खड़े होंगे, आप अपने मंडली को आप खड़ा कर सकते हैं, युवा संघ को आप खड़ा कर सकते हैं। हाँ, जगदेनिया में वही हुआ, लाख में अपना मैच में नहीं आया। आज हमारे बीच में का मैच को लेकर बहुत बड़ा लड़ाई है, बहुत बड़ा झगड़ा है मैच को लेकर। मुझको अहमियत चाहिए, मुझको। हाँ, किसी ने कहा कि मिट्टी ने जब एकता की ना तो ईंट बन गया, और जब ईंट ने एकता किया ना तो वो दीवार बन गया, और जब दीवार ने एकता किया ना तो वो घर बन गया। हाँ? जब मिट्टी ने एकता किया तो ईंट बन गया, ईंट ने एकता किया तो दीवार बन गया, दीवारों ने एकता किया तो क्या बन गया? घर बन गया। आज वो ईंट आप है, एक एक वो व्यक्ति है, एक एक जवान आप है। आपका आना मतलब हमारा युवा संघ आगे बढ़ना, आपका आना मतलब ये मंडली पेरिस आगे बढ़ना। और इसके लिए आज आप सामने आए। हाँ, मैं तो परमेश्वर ने क्या कहा था आदम को, उत्पत्ति उसका 3 उसका 9 पद में, हे आदम तू कहाँ है? हाँ, साफ साफ कहा था, हे आदम तू कहाँ है? अजाब के दाद रहने थे, आज यही बात आज होती है। अजाब के दाद खड़े होने थे, ना होने थे, आज बहुत सारा काम पीछे हो रहा है। आप खड़े होंगे, आप सामने आएंगे, आज हमारे मंडली पेरिस का काया करने होगा। इसलिए आज हम लोग मसीह में एक हो जाए।
जो तू मैं की बातें हैं हम उसे छोड़े। मसीह में एक हो जाए, मसीह में चाहे अलग हो जाए। हाँ, मसीह में एक हो जाते हैं अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा मसीह में क्या हो जाए, हम एक हो जाए। एकता का ताकत बहुत भयंकर है। हाँ, किसी ने कहा एकता का प्रकाश में वो तेज होता है जो पूरा दुनिया को प्रकाश कर सकता है। हाँ, ये बात जुनून का एक कहल है। किसी ने कहा कि एकता का प्रकाश में वो तेज होता है जो पूरा दुनिया को रोशन कर सकता है। हाँ, एकता का प्रकाश में वो तेज होता है। आज हम भी बस यही करें कि आपका जीवन बेकार ना होने पाए, लेकिन लोगों को प्रोत्साहन के लिए आपको चुना है। पहला तिस्सलुनी 5:11 के अनुसार किसी का भला काम के लिए आपको चुना है, तो हम लोगों को प्रोत्साहन का कारण बने, लोगों को ऊंचा उठाने का कारण बने, ना कि आप मंडली को तोड़ने का कारण बने, ना तो युवा संघ को तोड़ने का कारण बने, ना तो कलीसिया को हम तोड़ने का कारण बने। हाँ, हम तोड़ने वाला नहीं, लेकिन क्या बने, हम जोड़ने वाले बने। क्योंकि जो हमारा जो धर्म है वो तोड़ना नहीं सिखाता है, क्या सिखाता है, धर्म सिखाता है। जब कोई भी धर्म हो, हाँ, वो तोड़ना नहीं सिखाता है, क्या सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। और आज आपका जीवन वही होने पाए। मंडली को, पेरिस को, कलीसिया को, युवा को, महिला को तोड़ने वाले ना बने, जोड़ने वाले बने। नहीं तो आपके खड़े होने से आज हमारा कलीसिया है वो रन करेगा। आज एक बात फिर कर, हम मसीह में एक है, इस बात को लेकर यहाँ से जाए, और जो भी काम है मंडली की बातें हैं उन काम में अपना योगदान दे। बोल बोल से तालाब भरता है, आपके खड़े होने से हम आशीषित होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें को अधिकारी से आशीष प्रदान करें। आमीन। जाते जाते कहना चाहूँगा, बार बार मैंने कहा है कि किसने कहा कि लहरों में रवानी नहीं है, किसने कहा कि लहरों में रवानी नहीं है। अरे हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। अरे किसने कहा है कि लहरों में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान भर के उठेंगे। बस अभी हम उठने की ठानी नहीं है। अभी हो सकता है कि हम ठान लें, जब आप उठेंगे वो तूफान जाते जाते एक प्रयोग कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये लास्ट क्लास है, मुझे लगता है मेरा, और इसलिए मैं थोड़ा समय लिया, माफी चाहूँगा, क्षमा प्रार्थी रहूँगा। ऐ जवान, जवानी में क्या ताकत की कमी होती है। ऐ जवान, जवानी में क्या ताकत की कमी होती है, ज्ञान और बुद्धि तो भरी होती है। ऐ जवान, जवानी में क्या ताकत की कमी होती है, ज्ञान और बुद्धि तो भरी होती है। तो अभी हम सेवा में हम आना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में किसी और की नहीं, आत्मिकता की कमी होती है। करेंगे गीत को गाएंगे हम लोग और अंत करेंगे हम लोग। चलिए एक बार दोनों हाथों को मिला देंगे अपना, एक बार अपने हाथों को ऊपर करेंगे दोनों हाथों को और ताली बजा देंगे। एक बार स्माइल कर देंगे। बहुत धन्यवाद। जो हमने इस गीत को हम गाएंगे, भाई विक्टर भी है, दादा भी है।